आज के वीडियो में जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का कहना है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विटामिन डी मुख्यतः किस में पाया जाता है। तो विटामिन डी मुख्यतः जो पाया जाता है जिगर, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जिसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B2 की कमी जब मनुष्य में हो जाती है तो किलोसिस नाम का रोग हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन बी का रासायनिक नाम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B3 की कमी से चर्म रोग या बाल सफ़ेद होने लगते हैं मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटाथेनिक अम्ल। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B5 की कमी जब मनुष्य में हो जाता है तो पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे पायरोडाक्सिन किस विटामिन का नाम है। तो पायरोडाक्सिन विटामिन B6 को पायरोडाक्सिन भी कहा जाता है। ठीक है, या तो विटामिन B6 का पायरोडाक्सिन भी नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन का कहना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो जब विटामिन B6 की कमी मनुष्य में हो जाती है तो रक्तक्षीणता, पेशी ऐंठन तथा चर्म रोग हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे विटामिन B7 किसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन विटामिन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तब जब मनुष्य में विटामिन B7 की कमी हो जाती है तो डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फालिक अम्ल या फालिक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन B9 की कमी जब मनुष्य में हो जाती है तो रक्ताल्पता एवं कुंठित बुद्धि रोग हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो विटामिन A, D, E तथा K 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं। तो जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। विटामिन B तथा विटामिन C दोनों जल में घुलनशील होते हैं। तो ये रहे 20 क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। तो आप सभी लोग ये बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन के साथ। थैंक यू।